गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। ए एन और द का प्रयोग कहाँ कैसे करें ताकि परीक्षा में हमें 5 नंबर का आता है प्राप्त हो सके। और हम लोग देखते हैं कैसे कहाँ पे प्रयोग होगा इसका। पहले भी क्लास में बता चुके हैं, आज दोबारा हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, ओके। तो आप देखो, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, ए एन द, ये तीन है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डिफिनिट आर्टिकल जिसका प्रयोग फिक्स्ड होता है जो कि द है, और दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है। तो आज हम लोग ए और एन का प्रयोग सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग द के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड होते हैं, वॉवेल आपको मालूम है 5 होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। बच्चे क्या करते हैं कि ये 5 शब्द ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल, इनसे शुरू होने वाले जो भी शब्द होते हैं उनके आगे एन लगा देते हैं और उनका नंबर जो है वो परीक्षा में कट जाता है। बच्चे ऐसी गलती ना करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप हिंदी में आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, ए ओ, औ, अंग और अ ये पढ़े होंगे। इन शब्दों से, इन स्वर से, ये स्वर है, इन स्वर से जो शब्द शुरू होगा अंग्रेजी का जो भी, उसके आगे हम हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते उदाहरण, APPLE एप्पल। तो एप्पल ए से शुरू हो रहा है, ये ए यहां पे हम पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पर एन होगा। यहां पे आप देखिए ओल्ड लेडी, आप ओ लिख रहे हो, ओ बोल रहे हो, यहां पे ओ है इसलिए यहां पर भी एन का प्रयोग होगा। लेकिन यहां पर आप देखिए यूनिवर्सिटी बॉय, आप यहां पर देखिए यू बोल रहे हो, यू, यहां पर कहीं भी यू नहीं है, इस स्वर में कहीं यह नहीं आता है, आप इसलिए यू के आगे यूनिवर्सिटी बॉय जब हम पढ़ेंगे तो ए लिखेंगे। अगर यहां पे आप एन लिख देते तो ये गलत हो जाता, इसलिए यहां पे ए का प्रयोग होगा। एक बात और आपको याद रखना है कि हमेशा ये जो इंडिफिनिट आर्टिकल है ए और एन, इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले ही करेंगे। जिस काउंटेबल नाउन अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं। अब वाटर, ये भी नाउन है लेकिन काउंटेबल नहीं है। वाटर के पहले ना ए लगेगा और ना एन लगेगा, याद रखिएगा। बहुत बार मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे लोग, इस तरह का शब्द आता है तो वो ए और एन कुछ भर देते हैं, जबकि ध्यान रहे ऐसा नहीं करना है। जो हम गिन नहीं सकते हैं उसके आगे ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है द। अब हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में देखते हैं। तो द का प्रयोग बहुत ही सिंपल है, द का प्रयोग फिक्स्ड है, यह डिफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है। द को द भी कहते हैं और दी भी कहते हैं, कहीं द और कहीं दी। तो सबसे पहले यह सवाल आता है कि द कहां कहेंगे और दी कहां कहेंगे। हम लोग बोलते हैं जहां पर वॉवेल से शुरू होने वाले जो शब्द होंगे और उसके आगे अगर डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा तो उसको हम द नहीं दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। क्या? जैसे डैश इंडियन ओशन। तो आप देखिए इंडियन ओशन, यहां पे द लिख रहे हैं THE, लेकिन इसको पढ़ेंगे दी इंडियन ओशन। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये इंडियन है, आई है, वॉवेल से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको दी इंडियन ओशन पढ़ेंगे। लिखेंगे द लेकिन पढ़ेंगे दी। और द GREAT ग्रेट इंडियन डेजर्ट DESERT। आप देखो यहां पर द ग्रेट पढ़ेंगे, दी ग्रेट नहीं पढ़ेंगे। यहां ग्रेट है, यहां ग्रेट लगा हुआ है, जी है, यहाँ पर वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे इसको द का प्रयोग करेंगे, द लिखेंगे और पढ़ेंगे भी द और दी, ये सेम है लेकिन हम पढ़ेंगे क्या उस पर हम ये चर्चा किए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये आर्टिकल जो डिफिनिट आर्टिकल है द, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो जो यूनिक है, जो सिंगल है, यूनिक है, बेजोड़ है, उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द सन, मून, अर्थ, वर्ल्ड, है ना, इसके आगे हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे।
कोई भी रिवर, ओशन, सी, इसके नाम के आगे, ओशन, रिवर, सी, इसके नाम के आगे हम लोग द का इस्तेमाल, द का प्रयोग करेंगे। कोई भी न्यूज़पेपर, याद रखेंगे आप, न्यूज़पेपर के नाम के पहले द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया इस्तेमाल करेंगे। कोई भी नदी का नाम, अभी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, रिवर, जो भी रिवर है, जैसे दी गंगा, दी सतलज, दी ब्रह्मपुत्र, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार आगे आप देखो, द का इस्तेमाल कहां होगा? जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जैसे ताजमहल, तो द ताजमहल, गौर करेंगे, द ताजमहल, ताजमहल के पहले द का इस्तेमाल करेंगे। यूनिक है, आप वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, आपको मालूम ही है। इसलिए कोई भी रिलीजियस बुक जो होता है, धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक, उसके नाम के आगे हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द गीता या द भागवत गीता, द रामायणा, रामायण के नाम के आगे द लगेगा। धार्मिक पुस्तक है कुरान, QURAN, कुरान के आगे आप देखो द का इस्तेमाल हमें करना है। तो अब हम कुछ होमवर्क देने वाले हैं आप लोगों को, बहुत ही बारीकी के साथ। आप लोग क्लास वर्क करके और पोस्ट कीजिए, फिर हम उसको चेक करेंगे जैसे कल कर रहे थे इतिहास में। ठीक है, धन्यवाद।